के इस एक्सप्लेनर में हम उस शानदार मेकाट्रॉनिक जादू को डिकोड करने वाले हैं जो एक गाड़ी के इंजन को उसके पहियों से जोड़ता है। इंजन तो बहुत पावर बनाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पावर असल में पहियों तक बिना किसी रुकावट के कैसे पहुंचती है, देखने में तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। तो चलिए इस दिलचस्प तकनीकी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। इस चर्चा को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले पावरिंग द व्हीकल व्हील्स, फिर मैनुअल ट्रांसमिशन का आधार, ऑटोमैटिक्स और फ्लूइड ब्रिजेस, मॉडर्न अल्फाबेट सूप की डिकोडिंग, सही ड्राइव का चुनाव और अंत में द इलेक्ट्रिक सिंगल स्पीड फ्यूचर। आधुनिक कार स्पेसिफिकेशंस की ये जो जटिल भाषा है ना, आज वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान होने वाली है। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन गजब के फिजिक्स वाले सवाल से करते हैं। इंजन की पावर पहियों तक ऐसे कैसे पहुंचती है कि गाड़ी अचानक से आगे न उछले या फिर पूरी तरह से बंद ना हो जाए? सच कहें तो दुनिया के हर ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन सिस्टम का इकलौता मकसद इसी पहेली को सुलझाना है। गेयरबॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, ये समझने से पहले ड्राइव ट्रेन सेटअप की बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। पावरिंग द व्हीकल व्हील्स। पावर का बंटवारा कैसे होता है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। टू व्हील ड्राइव यानी 2WD में होता ये है कि इंजन की पावर सिर्फ 2 पहियों तक जाती है। शहर की स्मूथ सड़कों और हाईवे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन 4 व्हील ड्राइव या 4WD में बीच में लगा एक ट्रांसफर बॉक्स पावर को चारों पहियों में बांट देता है। कीचड़ या फिसलन वाले रास्तों पर जब ज्यादा ट्रैक्शन चाहिए होता है, तब ये बहुत काम आता है। तो बेसिकली पावर का ये बुनियादी बंटवारा ही ये तय कर देता है कि कोई गाड़ी अलग अलग कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करेगी। अब बढ़ते हैं ड्राइविंग के उस ऐतिहासिक और एकदम बेसिक फॉर्म की तरफ, द मैनुअल ट्रांसमिशन फाउंडेशन। ओके, चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन असल में सभी ट्रांसमिशन सिस्टम्स का मैकेनिकल बेसलाइन है। इसमें एक फ्रिक्शन क्लच और वही पुराना एच पैटर्न वाला गियर सिलेक्टर होता है, जिससे इंजन और गियर्स के बीच सीधा फिजिकल कनेक्शन बनता है। यहाँ पूरा कंट्रोल सीधा इंसान के हाथ में होता है। इसके अंदर जो सिंक्रोमेश गियर मैकेनिज्म होता है, उसमें गियर्स एक शाफ्ट पर लाइन से सजे होते हैं। गियर बदलने पर ये बिना किसी रगड़ या खटखट की आवाज के एकदम मक्खन की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। ये सीधा कनेक्शन बहुत शानदार एफिशिएंसी और गाड़ी पर पूरा कंट्रोल देता है। लेकिन भारी ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाना और एक्सेलरेटर के बीच पैर का तालमेल बैठाना, ये कितना थका देने वाला हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। इसी थकान को दूर करने के लिए उन सिस्टम्स की एंट्री हुई जिन्होंने क्लच पैडल की छुट्टी ही कर दी। चलिए बात करते हैं ऑटोमैटिक्स एंड फ्लूइड ब्रिजेस। अब ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि बिना क्लच दबाए गाड़ी पूरी तरह से रुकने पर भी बंद क्यों नहीं होती। इसके पीछे टॉर्क कन्वर्टर का कमाल है, जो 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला, इंजन इम्पेलर को घुमाता है। दूसरा, ये इम्पेलर अंदर मौजूद ट्रांसमिशन फ्लूइड को तेजी से बाहर की तरफ फेंकता है। तीसरा स्टेप, ये फ्लूइड जाकर टरबाइन के ब्लेड से टकराता है और घुमाने लगता है। और अंत में एक स्टेटर इस फ्लूइड को वापस इम्पेलर की तरफ मोड़ देता है। इससे होता ये है कि कम स्पीड पर टॉर्क कई गुना बढ़ जाता है ना कमाल की इंजीनियरिंग। इस पूरे सिस्टम को हम एक लाइन में यूं समझ सकते हैं, इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ने वाला एक फ्लूइड ब्रिज। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। पुराने फ्रिक्शन वाले क्लच की जगह फ्लूइड डायनामिक्स का ये स्मार्ट यूज ड्राइविंग को बिना किसी झटके के बेहद आसान और स्मूथ बना देता है। चलिए अब जरा इनकी अंदरूनी बनावट को भी कंपेयर कर लेते हैं। मैनुअल सिस्टम में पैरेलल एक्सिस गियर्स होते हैं जो शाफ्ट पर अगल बगल बैठे होते हैं, लेकिन ऑटोमैटिक सिस्टम्स की दुनिया अलग है। इनमें एपिसाइक्लिक या प्लैनेटरी गियर्स का यूज होता है। इसमें बीच में एक सन यानी सूर्य गियर होता है और छोटे प्लैनेट गियर्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आज की मॉडर्न ऑटोमैटिक गाड़ियां हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की मदद से इन्हीं प्लैनेटरी सेट्स को कंट्रोल करके 8, 9 या 10 अलग-अलग स्पीड तक हासिल कर लेती हैं। अब हम मैकेट्रॉनिक्स के एकदम मॉडर्न एरा में आ गए हैं, जहां ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन के कई नए और स्पेशलाइज्ड रूप देखने को मिलते हैं। डिकोडिंग द अल्फाबेट सूप। आजकल सिर्फ मैनुअल बनाम ऑटोमैटिक वाली बात नहीं रही। ये जो मॉडर्न ट्रांसमिशन आर्किटेक्चर हैं, जैसे CVT, DCT, AMT और IMT, ये एक तरह का तकनीकी अल्फाबेट सूप बन गए हैं, जिसे समझना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डिकोड करते हैं CVT को। ये फिक्स्ड गियर रेशियो वाले सिस्टम से एकदम अलग है। इसमें वेरिएबल डायमीटर वाली पुलियों और एक स्टील बेल्ट का इस्तेमाल होता है, जो अनगिनत गियर रेशियो बना सकता है।
शहर की ड्राइविंग के लिए ये इतना स्मूथ है कि गियर बदलने का कोई झटका महसूस ही नहीं होता। हालांकि ड्राइविंग के जो असली शौकीन हैं वो अक्सर इसके रबर बैंड इफेक्ट की शिकायत करते हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ने के साथ इंजन एक ही मोनोटोनस आवाज में बजता रहता है। इस टेबल को देखकर काफी कुछ साफ हो जाता है कि हर सिस्टम आराम और परफॉर्मेंस को कैसे बैलेंस करता है। सीवीटी की स्मूथनेस का कोई जवाब नहीं, वहीं डीसीटी अपने ट्विन क्लच के साथ प्योर परफॉर्मेंस देता है। एएमटी एक्चुएटर्स का यूज करके कॉस्ट कम रखता है, इसलिए काफी किफायती है। और आईएमटी एक ऐसा बीच का रास्ता है जहां कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में ही रहता है। थोड़ा डीसीटी के बारे में बात करते हैं। इसमें ऑड और इवन गियर्स के लिए 2 एकदम अलग क्लच होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, जब पहला गियर लगा होता है तो कंप्यूटर दूसरे गियर को पहले से ही रेडी रखता है, मतलब शिफ्टिंग मिली सेकेंड्स में हो जाती है। ये बहुत ही तेज और स्पोर्टी फील देता है। लेकिन हाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये थोड़ा गर्म हो सकता है, इसलिए इसका थर्मल मैनेजमेंट आज भी इंजीनियर्स के लिए एक चैलेंज है। अब जरा उन 2 ऑप्शंस पर नजर डालते हैं जो बजट के हिसाब से गेम चेंजर हैं। एएमटी में हार्डवेयर तो मैनुअल गाड़ी वाला ही होता है, लेकिन गियर बदलने का काम कंप्यूटर करता है। इसीलिए गियर बदलते वक्त एक्सेलरेशन में एक हल्का सा पॉज आता है, जिसे हम हेड नॉड कहते हैं, जैसे सिर हल्का सा आगे झुकता है, पर ये बहुत किफ़ायती है। दूसरी तरफ आईएमटी में वही पुराना एच पैटर्न वाला गियर लीवर होता है, लेकिन एक इंटेंशन सेंसर ड्राइवर के इरादे को भांपकर क्लच का काम अपने आप कर देता है। ये दोनों ही तकनीकें कम बजट में बिना क्लच वाली ड्राइविंग का मजा दे रही हैं। चलिए अब इस पूरी टेक्निकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड से जोड़ते हैं। देखते हैं कि अलग अलग लाइफस्टाइल और यूज केस में कौन सा ट्रांसमिशन फिट बैठता है। मैचिंग ड्राइव टू लाइफस्टाइल। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मैट्रिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। जो बड़े फ्लीट मैनेजर्स होते हैं उन्हें फ्यूल का खर्च, ड्राइवर की थकान और गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी सब देखना होता है। लंबे रास्तों यानी लॉन्ग हॉल ट्रक्स के लिए एएमटी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये फ्यूल बचाता है। शहर में डिलीवरी करने वाली गाड़ियों के लिए पारंपरिक ऑटोमेटिक एटी शानदार है, क्योंकि बार बार रुकने और चलने वाले ट्रैफिक में ये ज़्यादा टिकाऊ है। और हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए तेज़ गियर शिफ्टिंग वाला डीसीटी सबसे बढ़िया चॉइस है। एफिशिएंसी रैंकिंग्स को अगर हम देखें तो सिटी ट्रैफिक यानी अर्बन ड्राइविंग साइकिल में सीवीटी का परफॉर्मेंस एकदम एक्सीलेंट है। आज पूरी दुनिया में इतने सख्त एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू हो रहे हैं कि शहरों के लिए सीवीटी और हाई परफॉर्मेंस के लिए डीसीटी को ही सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया का ऑटोमोबाइल मार्केट एक जैसा नहीं है। उदाहरण के लिए भारत एएमटी और आईएमटी तकनीकों का एक बहुत बड़ा हब बन गया है। वहां के शहरों में भयंकर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और लोगों को सस्ते में इसका सोल्यूशन चाहिए था। तो वहां का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट ही ये तय कर रहा है कि मार्केट में एक महंगा डीसीटी चलेगा या फिर एक किफायती एएमटी स्टैंडर्ड बन जाएगा। अब इस एक्सप्लेनर को हम ऑटोमोटिव दुनिया के भविष्य की तरफ मोड़ते हैं, द इलेक्ट्रिक सिंगल स्पीड फ्यूचर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने तो पूरी इंजीनियरिंग की किताब ही पलट कर रख दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज की खासियत ये है कि वो 0 आरपीएम पर ही अपना पूरा यानी मैक्सिमम टॉर्क पैदा कर लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें ढेरों गियर्स की ज़रूरत ही नहीं होती, वो बस एक सिंगल स्पीड रिडक्शन गियरबॉक्स पर बहुत ही शानदार तरीके से काम कर लेते हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रिक क्रांति ट्रांसमिशन को बहुत सिंपल बना रही है, फिर भी कुछ हाई परफॉर्मेंस ईवीज और हाइब्रिड गाड़ियां मल्टी स्पीड और ईडीसीटी सिस्टम्स के साथ अभी भी नए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। तो आज हमने ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन के इस पूरे इवोल्यूशन को डिकोड किया, लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। रोजमर्रा के रास्तों और लाइफस्टाइल को देखते हुए कौन सा मैकेनिकल ब्रिज सबसे परफेक्ट साबित होगा? क्या मैनुअल का वो रॉ कंट्रोल या फिर मॉडर्न ऑटोमेटिक का बेजोड़ आराम? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस तकनीकी सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, comment and share. Thanks for watching. Subscribe for more.